नहीं आता कि हमें बिजनेस में करना क्या है, अब मेरा पहला कदम क्या होगा, मुझे क्या चीजें करनी है ताकि मेरा बिजनेस चले। नहीं समझ में आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं 6-6 महीने बाद भी वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमें करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा। उसका एक ही रीजन होता है, वो कभी भी सिस्टम के अंदर नहीं आए होते। अगर आप सिस्टम के अंदर रहेंगे तो आपको सारी चीजें पता होंगी कि सारी चीजें काम कैसे करती हैं, कौन सी ट्रेनिंग में क्या चीज सिखाई जाती है, कौन सी ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं हर सेशन के अंदर बोलता हूं, हर एक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। आपने चाहे वो ट्रेनिंग दोस्तों 50 बार ले रखी हो, जब आप उसको 51 टाइम अटेंड करेंगे ना दोबारा से, आप उसमें से कुछ नया लेकर जाएंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होता है, इसलिए बोल रहा हूं, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम ट्रेनिंग का मतलब है मैक्सिमम लर्निंग, और मैक्सिमम लर्निंग का मतलब है मैक्सिमम अर्निंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। अपने बारे में बता देता हूं, मेरा नाम विजय गुप्ता है, बाय प्रोफेशन टीचर हूं, और साथ में मेरी वाइफ बैठी है जो मेरे साथ बिजनेस में हाथ कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रही है इस बिजनेस में, और वो भी बाय प्रोफेशन टीचर ही है। और हम दोनों को बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करते हुए। और आज हमारे बीच हमारी ग्रेट ग्रेट अपलाइन मोनिका जी भी हैं, क्योंकि उनके बिना हम नहीं होते शायद इस बिजनेस के अंदर। और इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में कभी नहीं आती। तो थैंक यू सो मच मोनिका जी, हमें इस बिजनेस में लाने के लिए। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। और आज आपने टाइम दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मोनिका जी। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। दोस्तों, शुरुआत 10 कदम आजादी की। इस बिजनेस को ज्वाइन करना तो आसान है, आधार कार्ड दिया, फोन नंबर दिया और ज्वाइनिंग हो गया। बट उसके बाद क्या? उसके बाद करनी है आपको शुरुआत। ये 10 कदम जो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले जिनके पास डायरी और पेन नहीं है वो डायरी और पेन लेकर आइए फटाफट से। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे हमने कल नोट डाउन किया था सब कुछ, आप वैसे ही ये सारी चीजें आज भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। नोट डाउन इसलिए करवा रहा हूं, आप लोगों की भी टीम बिल्ड हो रही है धीरे धीरे। आपको अपनी टीम को सिखाने के लिए इन्हीं नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है, उसके बिना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे आप। जब किसी चीज की शुरुआत करनी है, तरीके से करते हैं ना। कहते हैं ना, एक होता है प्रोफेशनल तरीका एक काम को करने का, एक होता है अनप्रोफेशनल तरीका। तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, अगर आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जैसा बताया जा रहा है, तो आप ना दोस्तों खेल को ना अपने तरीके से खेल रहे हैं। और जब अपने तरीके से खेलेंगे ना, तो रिजल्ट नहीं आने वाले। सिस्टम जैसा जैसा कह रहा है आप वैसा वैसा करिए। इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। अगर प्रोफेशनल तरीके से किया तो बिजनेस बहुत कुछ करेगा आपकी जिंदगी में, बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 10 कदम आजादी के। समीर मोदी जी जो कंपनी के ओनर है वो कहते हैं, अगर आप 1 कदम लेंगे तो मैं आपके साथ 2 कदम लेने को तैयार हूं। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पहला स्टेप देखिए, 10 कदम कौन कौन से हैं। ये वो 10 कदम हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, डुप्लीकेशन, पर्सनल प्रोग्रेस, रोल मॉडल, स्ट्रक्चर एंड स्पॉन्सर। ऐसे कर करके ये टोटल 10 स्टेप बनते हैं। चलिए एक एक करके इन सारे स्टेप्स को समझते हैं। और दोस्तों एक चीज और बड़ी कमाल की है, आपको ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप अगर ये सोचें कि दूसरे और तीसरे स्टेप की क्या जरूरत है, या कोई भी स्टेप आपके दिमाग में है नहीं नहीं ये स्टेप तो बेकार है, तो आई एम सॉरी टू से बिजनेस काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने जैसे पहला बोला, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, और सिस्टम ने 10 स्टेप बनाए हैं, तो हम सबका फर्ज है कि 10 स्टेप आपको फॉलो करने हैं एज इट इज, जैसे बताए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले स्टेप पर। सबसे पहला स्टेप है सपोर्ट चार्ट, यानी कि आपके पास एक सपोर्ट चार्ट होना चाहिए। सपोर्ट चार्ट क्या होना चाहिए, उसको देखिए इस तरीके से बनाया जा सकता है।
सबसे पहले आपके स्पॉन्सर, योर स्पॉन्सर, उनका नाम, उनका फोन नंबर आपके पास हो, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके बाद आपके जो सुपरवाइजर हैं उनके ऊपर जो भी उनकी, आपके जो इमीडिएट स्पॉन्सर हैं उनके नीचे जो डायरेक्टर लेवल पर है इंसान, उनका नाम और उनका फोन नंबर आपके पास हो। उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी टिल जीबीडी जो हमारा टॉप लेवल है, यानी कि सभी के पास आपके नंबर होने चाहिए। बट यहां पर एक चीज आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप जीबीडी को फोन कर दें कि सर वो ना एक एमएससी का ना मेरे को एड्रेस चाहिए, एक डीपी का ना आप एड्रेस बता दो। ये ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, स्ट्रक्चर कहता है आपको सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, अपनी इमीडिएट एक्टिव अपलाइन के पास आप फोन करेंगे। अगर उनके एंड पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तब आपने और लेवल्स को टच करना है। उसके बाद डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, यानी कि सीक्वेंस में चलना है आपको। डायरेक्टली ऊपर वाले लेवल पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि सिस्टम ऐसा कहता है। आप अगर ऊपर वाले बंदे के पास जाएंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, वो बंदा ऑलरेडी बहुत सारे कामों में बिजी होता है। क्योंकि ऊपर जाकर जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है दोस्तों, कम नहीं होती है। इसलिए सपोर्ट चार्ट होना चाहिए आपके पास। आपकी जितनी भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में लोग हैं जीबीडी तक, फोन नंबर आपके पास हो, अच्छी बात है। बट चलेंगे आप तरीके से ही, फॉलो करेंगे जैसा मैंने अभी अभी आपको सिखाया है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसमें, कंपनी का सपोर्ट चार्ट। हमारी कंपनी का आजादी कॉल सेंटर है, जिसका नंबर यहाँ पर गिवन है स्क्रीन पर, 1800 300 12,999। ये आप अपनी डायरी में नोट डाउन करें और अपनी टीम में सभी के साथ ये नंबर शेयर करें कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज को लेकर, तो वो कंपनी के कॉल सेंटर पर फोन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके अलावा एमएससी होता है दोस्तों, मोदी केयर सक्सेस सेंटर। हमारे फरीदाबाद में पहले एमएससी था, अब उस एमएससी को अपग्रेड कर दिया गया है और लाइफस्टाइल सेंटर बना दिया गया है, जो कि बहुत प्यारा ऑफिस खोला गया है सेक्टर 19 की हुड्डा मार्केट में। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वहां पर वो ऑफिस खोला गया है, बहुत ही प्यारा ऑफिस है, कभी जाकर देखिएगा। उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। डीपी मैनेजर, जो डीपी होते हैं उनको संभालने वाला एक मैनेजर होता है, उसका नंबर आपके पास हो। आपके एरिया का रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर या एरिया सेल्स मैनेजर, इनके भी फोन नंबर आपके पास होने चाहिए, ताकि किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई आपका इशू होता है तो आप इनको व्हाट्सएप पे या फोन पे इनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ मिस्ड कॉल सर्विसेज भी हैं, इनके नंबर भी आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास। ठीक है जी। तो आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हैं। कभी कभी ये होता है, इंसान को लगता है मैंने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, बट है कौन मेरे साथ? तो दोस्तों, आपके साथ सारी की सारी आपकी अपलाइंस हैं और कंपनी का भी सपोर्ट है, चाहे वो ईमेल आईडी के थ्रू हो। कंपनी की, हमारी कंपनी की ईमेल आईडी भी है जिस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, बता देता हूं, support-modicare@modicare.com। ये ईमेल आईडी भी है। जिनके पास ऐप डाउनलोडेड है उनके फोन में, वो फोन में भी जाकर वहां पर कस्टमर केयर का नंबर है और ईमेल आईडी प्रॉपर गिवन है, वहां पर जाकर भी आप ले सकते हैं। तो पहला स्टेप, आप सबके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए और अपनी टीम में आप ये सारी चीजें प्रोवाइड जरूर जरूर करवाएं। उसके बाद चलते हैं अगले कदम पे। अगला कदम, गोल सेटिंग। कल भी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने बोला था, अगर गोल नहीं है, अगर सपने नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला। इसलिए दोस्तों, सपने होना, गोल होना इस बिजनेस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सबकी लाइफ में कितने तरह के गोल्स होते हैं। चैरिटी करनी है, बहुत बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दुनिया को घूमना चाहते हैं हम, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। बट आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना,
क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हो? मैं कहता हूं चलो आप जी रहे हो नहीं जी रहे हो अलग बात है, क्या आपका दिल कभी आपसे कहता है कि आप अपने सपने की जिंदगी को जी पाओगे? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मोदी केयर के अंदर हैं। हम सब जब मोदी केयर के अंदर नहीं थे तो हम बड़ी गाड़ी बड़ा घर शायद इनके बारे में कभी सोचते भी नहीं थे। पर दोस्तों मोदी केयर के अंदर आने के बाद आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस के अंदर अपने गोल सेट करें। गोल सेट करे बिना आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ये बिजनेस अगर आपने गोल सेट नहीं करा। अच्छा, गोल सेट करते हुए आपने क्या चीज ध्यान रखनी है? जब आप अपने गोल को सेट करेंगे तो आपने अपने गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक फर्क बता देता हूं, एक होता है ड्रीम और एक होता है गोल। ड्रीम और गोल में सिर्फ इतना फर्क है, जब आप अपने ड्रीम के सामने डेट डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी चाहिए और आपने डेट डाल दिया 31 दिसंबर 2020 को मेरी गाड़ी आ रही है, तो वो गोल में कन्वर्ट हो गया। अगर आपका सिर्फ ड्रीम है और वो गोल नहीं बना तो काम नहीं आएगी। आपको अपने ड्रीम पर डेट डालनी पड़ेगी ताकि वो गोल में कन्वर्ट हो जाए। शॉर्ट टर्म बनाने हैं आपने, शॉर्ट टर्म में आपका अगले महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का गोल हो सकता है, उसकी आप यहाँ पर डेट डालेंगे। मिड टर्म 1 साल से लेकर 3 साल तक के आपके गोल बन सकते हैं कि इसमें हम ये वाली चीज अचीव करेंगे। या आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है 5 साल या 5 साल से ज्यादा, उसके बाद आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, कैसी अपनी लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, कैसी लग्जरी गाड़ी आप चाहते हो, कैसा घर हो आपका, स्विमिंग पूल वाला हो, पार्क वाला हो, कैसा आपका घर हो, किस तरह के वर्ल्ड टूर पर आप जाना चाहते हैं, कितने दिन की आप छुट्टियां मनाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लॉन्ग टर्म में मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखो आपको एग्जांपल देता हूं कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी विंटर वेकेशन आएंगी दिसंबर में, तो हो सकता है आपका गोल बन जाए कि मोदी केयर से अगले 6 महीने में मैं 30-40 या 50 हजार रुपए कमा लूंगा और मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में जाकर रुकवाऊंगा कहीं पर भी और मैं इंजॉय करूंगा। ये एक शॉर्ट टर्म गोल का तरीका आप बना सकते हो। मिड टर्म में क्या बना सकते हो? अगले 2 साल के अंदर अंदर मैं होंडा सिटी खरीद लूंगा, दैट कैन बी योर मिड टर्म गोल। तो इस टाइप से आपने अपने गोल को 3 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड जरूर करना है। और दोस्तों गोल बनाते हुए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, गोल शुड बी स्मार्ट, SMART। आपके गोल अगर स्मार्ट नहीं है तो आप उन पर काम नहीं कर पाएंगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। पहला लेते हैं लेटर S। S का मतलब है स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपने अगर एक गाड़ी डिसाइड करी है तो आप गाड़ी का जब गोल लिखेंगे तो लिखेंगे आप इस कलर की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की, ब्लू कलर की गाड़ी होगी, ऑटोमेटिक होगी, 5 सीटर होगी, 7 सीटर होगी, 2 सीटर होगी। जैसे अभी 2 दिन पहले अक्षिश का वीडियो आया था, उन्होंने ड्रीम लिया है 21 जुलाई 2021, 2 सीटर गाड़ी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। ये हो गया स्पेसिफिक गोल। येलो कलर की गाड़ी, ये भी उन्हें पता है। दिस इज कॉल्ड अपने गोल को स्पेसिफिक बनाना। सिर्फ ये लिख दिया गाड़ी लेंगे नहीं चलेगा, बात ही नहीं बनेगी। आपके अपने गोल को आपने स्पेसिफिक करना होगा। आप जब ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, क्या आप कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं? जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं या आप काउंटर से टिकट बुक कर रहे होते हैं तो सामने वाले को बोलते हैं भैया कहीं की भी टिकट दे दो जहां की ट्रेन खड़ी है। ऐसा नहीं होता ना। हम बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि जम्मू कश्मीर जाना है, मद्रास जाना है, कैलकाटा जाना है, हम बताते हैं कि हमें इस दिन जाना है। तो हमारा गोल दोस्तों स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए। आपने कहा मैं अपनी इनकम को ना बढ़ाना चाहता हूं अगले 1 साल में। अब इनकम बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट अगर आप ऐसे बोलते मैं अपनी इनकम 10,000 अगर मैं आज कमाता हूं, मैं अपनी इनकम 25,000 रुपए कर लूंगा 31 मार्च 2021 तक।
अब 31 मार्च 2021 को जो आपकी इनकम बनेगी मोदी केयर से, अब आप उसको चेक करोगे कि मैंने 25,000 तक सोचा था, क्या 25,000 हुई? अगर आप बोलते इनकम बढ़ानी है, अब आप उसको चेक कैसे करते? क्योंकि मेजर करने का तो कोई तरीका था ही नहीं उसको। इसीलिए हम सबके गोल मेजरेबल होने चाहिए, उसके बाद एक्शनेबल। देखिए, सिर्फ गोल बनाने से गोल अचीव नहीं होते, आपको उन गोल्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक्शन डिसाइड करने पड़ेंगे कि होगा कैसे। गाड़ी का गोल तो बना लिया, अब ये थोड़ी सिर्फ गोल लिखने से गाड़ी आ जाएगी अपने आप। उस गाड़ी के गोल के लिए एक्शंस लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या एक्शन लेना है, क्या क्या करना पड़ेगा। अपनी प्लानिंग, अपनी टीम की प्लानिंग करवानी पड़ेगी, ताकि उन एक्शंस को लेते हुए आप उस गोल की तरफ जाएं और उसे अचीव करें। उसके बाद गोल होने चाहिए रियलिस्टिक। आज मोदी केयर ज्वाइन किया और आज ही लिख दिया एक हफ्ते बाद गाड़ी होंडा सिटी घर में, अब ऐसा कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। तो गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। देखिए, अचीव सारे गोल हो सकते हैं, बट आप उसको तरीके से डिजाइन करेंगे उस गोल को। जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज रियलिस्टिक नहीं है अभी, ऐसा गोल आप मत लीजिए, क्योंकि वो अचीव नहीं होगा। और आप हो सकता है अपनी अपलाइन को जाके बोले, सर मैंने तो एक हफ्ते में होंडा सिटी सोची थी, आप तो कह रहे थे गाड़ी आ जाएगी, अभी तो 1 रुपया भी नहीं आया। तो आपने गलत किया था ना, आपने गोल रियलिस्टिक नहीं बनाया था। उसके बाद टाइम बाउंड, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपके ड्रीम पर अगर डेट नहीं है वो गोल नहीं बनेगा, और अगर डेट नहीं है आप प्लानिंग किस हिसाब से करोगे? अच्छा, एग्जांपल देता हूं आपको। आपने ट्रेन की टिकट बुक करा दी और आपने उसका प्रिंट आउट निकाला। उस ट्रेन की टिकट को आप सबने देखा है, उस पर डेट ऑफ जर्नी लिखी होती है, ट्रेन चलने का टाइम लिखा होता है, स्टेशन नंबर, बोगी नंबर, ट्रेन का नाम, कौन कौन से स्टेशन बीच में आएंगे, कहाँ कहाँ पर रुकेगी, कहाँ पे नहीं रुकेगी, कितने बजे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी। आपको सारी की सारी चीजें उस टिकट पर लिखी होती हैं। वो टिकट स्मार्ट तरीके से बनाई गई है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, एक्शनेबल है, रियलिस्टिक है, और टाइम बाउंड भी है। ऐसी किसी ने आज तक कोई टिकट नहीं दी होगी जिसपे ना तो ट्रेन का नाम हो, ना दिन मेंशन हो, ना टाइम मेंशन हो, और आप स्टेशन में जाके खड़े हो जाओ, जो भी ट्रेन आएगी बैठ जाएंगे, जहां भी जा रही होगी चले जाएंगे। दोस्तों, ये स्टेप ना गोल सेटिंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा की पूरा ना बिजनेस इस स्टेप के ऊपर बेस्ड है। इस स्टेप को करे बिना आप अगले स्टेप पर नहीं जाएंगे। ये चीज आप आज जान लीजिए ढंग से, और अपनी टीम में भी आपने ये चीज ट्रांसफर जरूर करनी है। चलिए आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आपने अपने ड्रीम्स की लिस्ट बना ली, ड्रीम के बारे में आपने बात कर ली, अपने गोल सारे आपने बना लिए। अब ये बिजनेस ऐसा तो नहीं है सिर्फ अकेले अकेले हो जाएगा, आपको इस बिजनेस के लिए चाहिए लोग। लोग कहां से आएंगे? लोग आएंगे दोस्तों लिस्ट बनाने से। आपने उन सारे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आप जानते हैं और साथ में आपको वो भी जानते हैं। लिस्ट के ऊपर मैंने एक अलग से सेशन भी लिया था और उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी लिस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। आपने सिर्फ उन सारे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, क्योंकि दोस्तों लिस्ट के बिना ये बिजनेस नहीं चलेगा। रॉ मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा तो जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा वो भी बेकार होगा। इस बिजनेस में जितना ज्यादा रॉ मटेरियल आपके पास तैयार होगा, यानी कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उन लोगों का बिजनेस उतना ही बड़ा होता जाएगा। जो लोग अपनी लिस्ट छोटी बनाते हैं उनका बिजनेस या तो खत्म हो जाता है जल्दी, या बहुत आगे तक जाने में उन्हें बहुत सारा टाइम लगता है। फैसला आपको करना है, जल्दी सक्सेस चाहिए या 20 साल का टाइम लगाना है यहाँ पे सक्सेस लेने में। अगर जल्दी सक्सेस चाहिए तो आज ही लिस्ट बनाइए, अगर लिस्ट नहीं बनाई। और लिस्ट बनाने का तरीका बता देता हूं फ्रेंड्स। पहले पेज पे आप लिखेंगे अपने दोस्तों का नाम, दूसरे पेज पे आएंगे आपके सारे की सारे रिलेटिव्स, तीसरे पेज पे आएंगे जहां पर आप काम करते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स, एम्प्लॉइज सारे के सारे, वो सब। ई
ई पेज पर जहां पर आप ई लिखेंगे वहां लिखेंगे आपके ई कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारे सोशल मीडिया पर जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं उनका नाम आप इस पेज पर लिखेंगे। एन पे आप लिखेंगे दोस्तों नेबर्स, आपके पड़ोसी, उन सबका नाम, फोन नंबर। उसके बाद डी पे यहां लिखा हुआ है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी की जगह मैं आपको बता दूं जो हम लोग यूज करते हैं वो है डिपेंडेंट, जिनके ऊपर आप लोग डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गली में एक सब्जी वाला आता है, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका नाम। आप अपने घर के कपड़े प्रेस करवाते हैं बाहर से, प्रेस वाले का नाम। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं रेगुलरली अपना ट्रीटमेंट करवाने, उस डॉक्टर का नाम। तो ऐसे लोग जिन पर हम लोग डिपेंड रहते हैं वो सब आपकी डी वाली लिस्ट में आएंगे, डिपेंडेंट वाली लिस्ट में आएंगे। उसके बाद एस, ये है सबसे कमाल की चीज, मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूं, ये वो लोग हैं जिनसे सबसे ज्यादा बिजनेस मिलेगा आपको। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। स्ट्रेंजर कहाँ मिल सकते हैं? बस में, ट्रेन में, ऑनलाइन, गेम खेलते हुए, बहुत सारे तरीके हैं आपको लोगों को मिलने के। बट स्ट्रेंजर को अप्रोच कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उसमें अभी बात नहीं करेंगे। आपने सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, आप लोगों ने अपनी लिस्ट बनानी है, और जितनी बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों उतनी बड़ी लिस्ट आप क्रिएट करें, क्योंकि ये बिजनेस लिस्ट के बिना नहीं चलेगा। जिनकी लिस्ट नहीं है उनके लिए बिजनेस में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। चलिए अब अगले कदम की बात करते हैं। ये एक फॉर्मेट है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाम डाला आपने, उसका फोन नंबर लिखा, उसका प्रोफेशन लिखा, वो बंदा क्या करता है। उसके बाद जब आप उससे फॉलो अप करते हैं, जब उससे आपकी बात चलती है, पहली मीटिंग पे क्या हुआ, दूसरी मीटिंग पे क्या हुआ, तीसरी मीटिंग कब हुई, क्या हुआ, मतलब आप यहाँ पर जब जब आपकी उससे बात हुई उसकी डिटेल आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इससे आपको पता रहेगा उस इंसान से आपने नेक्स्ट में क्या बात करनी है और किस तरीके से उससे आपका फॉलो अप चल रहा है। अब चलते हैं अगले कदम पे। जी हाँ दोस्तों, ये है सेल्फ यूज। प्रोडक्ट यूज करे बिना आप कैसे बताएंगे किसी को प्रोडक्ट में क्या है। सेल्फ यूज करना, करण सर है हमारे मोदी केयर में, वो कहते हैं हमेशा से कि सेल्फ यूज करना ना एक टोटका है, टेक्निक नहीं है, टोटका है। सेल्फ यूज करा तो बिजनेस बढ़ा, सेल्फ यूज नहीं करा बिजनेस बढ़ने के बारे में तो सोचना भी मत। कुछ लोग होते हैं ज्वाइन कर लिया, 4-4, 6-6 महीने तक कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया। मैं कहता हूं 2-4 प्रोडक्ट मतलब एक तो ले लो, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में तो पता करो पहले। जब आप सेल्फ यूज कर लेंगे, देखिए क्या फायदे होंगे उसके। सबसे पहली चीज तो आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, और आप किसी को भी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे पाएंगे क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट यूज कर लिया। हम कोई मूवी देखकर आते हैं, उस मूवी के बारे में बड़े शान से, बड़े आराम से बता पाते हैं कि पिक्चर बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बड़ा अच्छा है, एक्टिंग बड़ी अच्छी है। बट पिक्चर देखे बिना क्या आप उस मूवी को ढंग से प्रमोट कर पाते हो? नहीं कर सकते। सिर्फ नाम देखकर आप मूवी प्रमोट नहीं कर सकते। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट का यूज करना शुरू करेंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाएंगे। और जब ऑब्जेक्शन आएंगे उन प्रोडक्ट्स को लेकर, अच्छा इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो वैसा होता है, अब आपने यूज नहीं करा, अब आप क्या बोलोगे सामने वाले को? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने तो इस्तेमाल ही नहीं करा। बट आपने अगर इस्तेमाल कर रखा है तो आप आराम से उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे कि नहीं नहीं आप तो गलत कह रहे हो, मैंने तो यूज कर रखा है, मुझे तो पता है इसमें ऐसा होता ही नहीं। बट अगर यूज नहीं करा तो शांति छा जाएगी वहां पर, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। स्टेरी क्लीन में BKC WHO द्वारा रिकमेंडेड है, उससे ज्यादा है हमारे स्टेरी क्लीन के अंदर। अब आपने यूज ही नहीं करा, कभी डेमो ही नहीं करा, कभी पता ही नहीं है उसके बारे में, तो सामने वाले को स्टेरी क्लीन कैसे रिकमेंड कर दोगे? नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी चीज, जब आप सेल्फ यूज करते हैं तो आप अपना पैसा बचाते हैं। यू सेव योर मनी when you are self using the products।
दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए सेल्फ यूज में हमारे पास किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ये वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेल्फ यूज कर कर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सारी की सारी कैटेगरीज, 12 से ज्यादा कैटेगरीज में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आराम से आपके पास 3 से 5 हजार के प्रोडक्ट हर महीने किसी के भी घर में इस्तेमाल हो जाते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमारी कंपनी कहती है सुबह से लेकर अगली सुबह तक के प्रोडक्ट आपको देंगे। और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट 2020 में आने वाले हैं। इनफैक्ट सैशे भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, च्यवनप्राश आ रहा है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट, चावल आने वाले हैं। मतलब कि आपको सुई से लेकर हाथी तक या प्लेन तक बोलूं, सब कुछ मिलेगा मोदी केयर के अंदर। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी टीम बनाते जाइए, टीम बिल्डअप करते जाइए और आप ये सारे के सारे बेनिफिट्स उठाएंगे। और देखिए जब नए प्रोडक्ट्स आएंगे फायदा तो तभी होगा ना जब आपने टीम बना ली होगी। इसीलिए टीम बनाने पे फोकस करिए और प्रोडक्ट्स का सेल्फ यूज करते चलिए। 5वां, सेल्फ यूज तो कर लिया, प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। अब एक बात बताओ, आप जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते उसको? हम करते हैं, और बचपन से ये काम हम करते आए हैं। यहां पर भी आपको दोस्तों जब प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, जब बिजनेस अच्छा लगता है, आपको शेयर करना है उनके साथ। शेयर करने का क्या तरीका है? अपॉइंटमेंट, फोन पे बात करी, फोन पे बात करके शेयर कर सकते हैं। 3 वे कॉलिंग, आपको स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है आप क्या कर सकते हो, आपकी जो अपलाइन है उनको भी आप फोन पर ले लो और बोलो सर मैं ना किसी के साथ कोई चीज प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने वाला हूं, तो आप एक बारी कॉल पे आ जाइए ताकि मुझे पता लगे मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं उस कॉल पे। या आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए जब आप किसी से बात करते हैं और वो कॉल रिकॉर्डिंग अपनी अपलाइन को भेजिए और उनसे पूछिए कि सर या मैडम इसमें मैं किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता हूँ। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, आप होम मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग आजकल हो नहीं रही है, आजकल हो रही है जूम मीटिंग। तो जूम मीटिंग पर आप शेयरिंग कर सकते हैं। परिवर्तन की ट्रेनिंग में लेकर आइए, आप सेमिनार उन्हें अटेंड करवाइए आप, और उसके बाद प्रेजेंटेशन देने के बाद इंपॉर्टेंट है आपको उनसे फॉलो अप करना है विद इन 48 आवर्स। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। 48 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर फॉलो अप नहीं किया तो हम सबको पता है, अगर आप एक मूवी देखकर आते हैं, सुबह आपने पिक्चर देखी, शाम तक कुछ चीजें गायब, अगले दिन शाम तक और चीजें गायब, और उससे अगले दिन रात तक हो सकता है पिक्चर में से शायद एक आध लाइन आपको याद रहे। ये साइंटिफिक चीज है। 48 घंटे के बाद हमने जो देखा सुना होता है वो हमारी मेमोरी में से गायब होने लगता है। इसीलिए जब आप प्लान दिखाएं, जब आप डेमो दिखाएं किसी को भी, आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उससे फॉलो अप करना जरूरी है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है SW5। इसका मैं हिंदी में आपको मतलब बताता हूँ। ये कहता है जब आप बिजनेस को शेयर करेंगे लोगों के साथ तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आपकी वेट कर रहे हैं। सो व्हाट, यानी कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ लोग आपका आज भी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ आप बिजनेस शेयर करिए। तो दोस्तों अगर रिजेक्शन मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेरा पुराना बॉस था, उसने आज मुझे मना कर दिया कि नहीं मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही है बिजनेस करने के लिए। आई सेड फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाज हैप्पी कि मैंने एक और रिजेक्शन आज ले ली। तो रिजेक्शन इस बिजनेस का हिस्सा है, और जैसा मैंने कल कहा था, रिजेक्शन जो लोग नहीं लेंगे उनका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो रिजेक्शन अगर आ रही है इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो रिजेक्शन लेते जाइए और इस बिजनेस में सक्सेस पाते जाइए। आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गोल्डन कॉइन्स। आपने मॉर्निंग में अपनी पॉकेट में 5 सिक्के रख लिए। अब ये आपका टारगेट बन गया, आज 5 लोगों को प्लान दिखाना है या आज 5 लोगों से इस बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है।
अब लेफ्ट साइड वाले पॉकेट में फॉर एग्जांपल आपने ये कॉइन रख लिए, शाम तक एक एक करके ये कॉइन आपकी राइट साइड वाली पॉकेट में आ जाने चाहिए। पहला प्लान दिखाया, एक कॉइन निकाला लेफ्ट से राइट वाले पॉकेट में डाल दिया, दूसरा दिखाया फिर निकाल के राइट में डाल दिया। जब तक ये 5 कॉइन लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में ट्रांसफर ना हो जाएं, तब तक खाना मत खाना, भूख तेज लग रही हो तब भी। ये एक तरीका है जो बहुत लोग यूज करते हैं, आप भी इसे करके देख सकते हैं। अगला काम, सब कुछ कर लिया, यूज भी कर लिया, शेयरिंग भी कर दी, अब सिर्फ शेयरिंग करने से काम थोड़ी चलेगा। अब आपको उनको स्पॉन्सर करना है, उनकी आईडी इस बिजनेस के अंदर लगानी है, उनकी केवाईसी कंप्लीट करवाइए, आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड डिटेल, उनकी एनईएफटी की डिटेल। एनईएफटी की डिटेल में मतलब होता है बैंक डिटेल आपको लेनी है, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर कैशबैक आता है जो उनके अकाउंट में आएगा, तो उनकी केवाईसी आपने करवानी है। पैन नंबर जरूर लीजिएगा जिनके पास है पैन नंबर, क्योंकि अगर पैन नंबर नहीं लेते हैं तो टैक्स ज्यादा कटता है एक पर्टिकुलर लेवल पर इनकम के बाद, तो पैन डिटेल आप डालनी है। उसके बाद पता क्या होता है, ज्वाइनिंग करवा दी, आईडी लगा दी, अब ऑर्डर मांगने में ना जुबान कांपती है कि ऑर्डर के लिए कैसे बोलूं। दोस्तों ऑर्डर मांगना आपका हक है, ऑर्डर नहीं बनवाओगे अपने सामने वाले का, नई ज्वाइनिंग का, तो प्रोडक्ट यूज कैसे करेगा, यूज नहीं करेगा तो शेयर कैसे करेगा, और शेयर नहीं करेगा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसका ऑर्डर बनवाइए, लॉयल्टी प्रोग्राम में अगर वो आना चाहता है तो उसके हिसाब से ऑर्डर तैयार करवाइए, और उसके बाद उसको शुरुआत की ट्रेनिंग में लेकर आइए जो हम आज कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, हम लोग भी रोज 5:30 बजे आप लोगों से मिलते हैं ट्रेनिंग्स में, और साथ ही साथ आपको उन्हें पूरा पूरा सपोर्ट देना है और उनको धीरे 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 लीडर बनाना है। दोस्तों स्पॉन्सर करने का मतलब ना सिर्फ आईडी लगाना नहीं होता। अगर आपने आज किसी को स्पॉन्सर कर दिया है ना, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन गई है, क्योंकि वो बंदा, वो इंसान आपके विश्वास पर इस बिजनेस के अंदर आया है। अब आपकी ये जिम्मेवारी है उस इंसान को सक्सेसफुल बनाना। तो स्पॉन्सर करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और अपनी टीम में भी ये चीज आपको डुप्लीकेट जरूर करनी है। अगली बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाना इस बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में कहूंगा। देखिए हालांकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर में आपको डेप्थ पे भी काम करना है, आपको विड्थ पे भी काम करना है, क्योंकि जब आप एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे और टीम वर्क के साथ काम होगा तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा आएगी। स्ट्रक्चर बना रहे हैं जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने बिजनेस को ज्वाइन करा, आपने अपने 100 पीवी करे। 100 पीवी का मतलब होता है, सर इससे पिछले वाली स्लाइड दिखाइए जी चले आगे, आपने नोट डाउन कर लिया तो जी सर। ओके, थैंक यू। देखिए ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपने ज्वाइन किया, आपने अपने 100 पीवी किए, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिला 189 रुपीज का, 1080 रुपए का करीब आपको रिटेल मार्जिन मिल गया। अगर आपने प्रोडक्ट सेल आउट कर दिए, किसी को दे दिए, किसी के साथ शेयर कर दिए, न्यू ज्वाइनी अगर कोई ऑफर चल रहा है तो वहां पर आपको 500 रुपए और मिल सकते हैं, तो टोटल आपको 1769 रुपए की कमाई हो सकती है पहले ही महीने के अंदर। ये सिर्फ एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है। आपको जिन्होंने आप इनवाइट किया है या जो भी आपके इमीडिएट अपलाइन है, आप उनसे बैठकर डिटेल में इसको समझ सकते हैं। ये एग्जांपल मैं भी स्किप करूंगा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, बी अ रोल मॉडल। आपने बच्चों के बारे में जरूर सुना होगा, बच्चे वो नहीं करते जो उनको कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। दोस्तों बिल्कुल ना, ये बिजनेस भी ऐसा ही है, आप जो करेंगे आपकी टीम वही करने वाली है। आप मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में आएंगे, आपकी टीम आएगी।
आप अपनी बिलिंग टाइम पर करवाएंगे, आपकी टीम भी करेगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, आप मैसेजेस का रिप्लाई देंगे, आपकी टीम भी करेगी। आप नहीं करेंगे, आपकी टीम भी नहीं करेगी। इसलिए आपको पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ताकि आपकी टीम उसको फॉलो करे, तभी तो इस बिजनेस में लीडर्स क्रिएट होंगे। देखिए, सारे काम आपको करने पड़ेंगे। सेल्फ यूजर बनना है, डेली प्लान दिखाने हैं, डेमो किट वैसे तो बोला जाता है कि 10% पर आते ही आपकी डेमो किट बन जानी चाहिए और उसके बाद आप डेमो करना शुरू कर दो। पर दोस्तों, मैं कहता हूं बिजनेस शुरू करते ही ना आप डेमो किट बना लो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितनी लेट डेमो किट बनाओगे उतना लेट इस बिजनेस में ग्रोथ आएगी। इसलिए बिजनेस को ज्वाइन करते ही आप अपनी डेमो किट बनाएं, डेली होम मीटिंग्स करें। अभी कोरोना की वजह से होम मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो जूम मीटिंग्स हो रही हैं। आप डेली कम से कम एक जूम मीटिंग में आना। लोग कहते हैं टाइम नहीं है। अगर घर बैठ के भी टाइम नहीं निकल रहा ना दोस्तों, तो शायद जब कोरोना खत्म हो जाएगा ना, तब तो आप अंबानी से भी ज्यादा बिजी हो जाओगे, क्योंकि टाइम तो होगा ही नहीं। घर बैठे बैठे मीटिंग अटेंड नहीं हो रही आजकल, तो तब कैसे करोगे? तो इसीलिए डेली आप मीटिंग्स में आइए। कोच और मेंटर का रोल आपने निभाना है। आप कोच बनेंगे तो आप पहले खुद कोच बनेंगे ना, तभी तो आप, तब पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। देखिए, पहले आप स्टूडेंट बनेंगे, पहले आप सीखेंगे, तब आप लीड करेंगे, तब आप कोच करेंगे। पावर ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी जूम मीटिंग को देखा है, लोग बनियान में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, खाते खाते मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मतलब आप एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस, चाहे आप जूम मीटिंग में आ रहे हो दोस्तों, बट आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में, या तो खेल खेलो अपने तरीके से, तो सक्सेस फिर अपने तरीके से मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर खेल खेलो सिस्टमेटिकली। पावर ड्रेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, महंगे कपड़े नहीं है जी। एक 2-4 शर्ट है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करके इस मीटिंग में पहन कर आ सकते हैं। आपकी पावर ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस बिजनेस के लिए। प्रोफेशनली दिखोगे तो बिजनेस भी प्रोफेशनली बिल्ड होगा। प्रोफेशनली नहीं आओगे, प्रोफेशनली मीटिंग्स में नहीं अटेंड करोगे, तो ये बिजनेस भी आपको लाइटली लेगा, जैसे आप इस बिजनेस को लाइटली ले रहे हो। उसके बाद टीचेबल, आपके लिए सीखना भी जरूरी है, तो आपके लिए सिखाना भी जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, पहले स्टूडेंट बनो, उसके बाद आपको टीचर का रोल भी निभाना है, और ये दोनों रोल हमेशा जिंदगी में इस बिजनेस में चलते रहेंगे। सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, जब तक मैं सिखा नहीं सकता, जब तक मैं पहले खुद ना सीख लूं। पहले मुझे चीजें खुद तो आ जाएं, ठीक है। उसके बाद पंक्चुअल, मीटिंग में अगर 5:30 का टाइम है, तो 5:25 ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपकी, 5:35 भी नहीं होना चाहिए। 5:30 का मतलब 5:30। कई बार हम लोगों ने लोगों का वेट किया है, 5:45 तक मीटिंग स्टार्ट होती है, बट आप लोगों को टाइम पे आना चाहिए। आप टाइम पे नहीं है, आपकी टीम भी टाइम पे नहीं आएगी। मैं लेट, मेरी टीम भी लेट। तो पंक्चुअल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद, डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। आग देखिए आप लोगों ने, आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर, और जो पानी गिरता है ना, पानी हमेशा जाता है नीचे की तरफ। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपके पास कोई नेगेटिव चीज आई है, कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ गया, या किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, आपको पता किसको बतानी है? अपनी इमीडिएट एक्टिव अपलाइन को। कोई भी गलत चीज, कोई भी नेगेटिव चीज आपको अपनी हॉटलाइन या अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करनी है। अपनी टीम में कोई नेगेटिव बात आप शेयर नहीं करेंगे। नेगेटिव बात आप अपनी अपलाइन को बताएं। दुख दर्द उनसे शेयर करें, वो आपके दुख दर्द सुनने के लिए हैं, वो आपकी सपोर्ट के लिए ही हैं। कोई अच्छी चीज आती है, वो अपने ग्रुप में आप शेयर करिए। पॉजिटिव चीज अपने ग्रुप में भर भर के दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट ना तो किसी से नेगेटिव बोलना है,
ना किसी को नेगेटिव करना है, ना बताना है। और अपनी क्रॉस लाइन में आपको बात नहीं करनी है नेगेटिव कभी भी। क्रॉस लाइन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल रीना जी मेरी एक लेग में है, सतिंदर जी मेरी एक लेग में है, इन दोनों का अगर आपस में कनेक्शन बनता है, मतलब कि ये वाली टीम और ये वाली टीम अगर आपस में बात करते हैं नेगेटिवली, तो बिजनेस खराब होगा। इसलिए क्रॉस लेग में आपको बात नहीं करनी है नेगेटिवली, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट जो इसमें दे रखा है, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम फॉलो कर लिया ना अगर सबने, आप सबने जो भी आज इस मीटिंग के अंदर है, तो काम बन गया, तो फिर बल्ले बल्ले आप सबकी। इसलिए दोस्तों सिस्टम का पार्ट खुद भी बनिए और अपनी टीम को भी बनाइए। आगे इंपॉर्टेंट चीज आती है अब पर्सनल प्रोग्रेस। ये बिजनेस बहुत कमाल का है, पैसा भी देगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी चेंज करेगा, मतलब ऐसा कुछ कर देगा इंसान के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में ऐसे ऐसे बदलाव ला देगा कि सामने वाले सोचते रह जाते हैं, जो जब लोग मिलते हैं ना बाद में, यार इतना बदलाव कैसा आ गया तेरे अंदर, ऐसा क्या कर लिया तूने। पावर प्रेजेंटर बनिए, मास्टर द SMAP, यानी कि आपको सारी की सारी चीजें मास्टर करनी है, प्लान मास्टर करना है, कैसे प्लान दिखाते हैं, डेमो कैसे दिखाते हैं, अपलाइन को कैसे एडिफाई करना है। आपने किसी से फोन पर अपनी अपलाइन की बात करवानी है, तो अपलाइन को एडिफाई करिए, उनको बताइए कि जिनसे मैं आपकी बात करवाने वाला हूं वो इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, और अगर आप उनके साथ जुड़ गए, उनकी बात आपको समझ में आ गई, तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको बिजनेस में बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी अपलाइन को हमेशा एडिफाई करना है। टेस्टिमोनियल शेयर करिए, सक्सेस स्टोरीज। आज मोदी केयर में सक्सेस स्टोरीज की कमी नहीं है, हर फील्ड की सक्सेस स्टोरी है। स्टूडेंट है तो अक्षय दत्ता जी हैं, हाउसवाइफ है सुरेखा मैडम है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बिजनेसमैन के लिए बिजनेसमैन का एग्जांपल, टीचर के लिए टीचर का एग्जांपल, इंजीनियर के लिए इंजीनियर का एग्जांपल, मतलब इतने सारे टेस्टिमोनियल और मोदी केयर के अंदर हैं। अगर आप उनका यूज करना शुरू करेंगे तो बहुत काम आते हैं। हमारी कनेक्ट नाम से मैगजीन आती है, उसके अंदर सक्सेस भरी पड़ी है। वो मैगजीन खरीदिए, अपने पास रखिए, लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए कि सक्सेस इस बिजनेस में आती है, इन लोगों ने अचीव करी है, तो आप भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर ग्रुप में है, आप लोग जो भी ग्रुप में है, उन्होंने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से मेरी वाइफ क्या करती है, किचन में जब वो सुबह काम कर रही होती है या दोपहर में 12 साढ़े 12 एक मीटिंग होती है, वो अपना फोन किचन में स्लैब पर रख देती है और उसे चला देती है। कोई वीडियो सुनना है या मीटिंग अटेंड करनी है, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। बहाना क्यों लगाना है कि टाइम नहीं है मेरे पास। मैं सुबह एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, मैं हमेशा वीडियो चला के रखता हूँ ताकि टाइम का इस्तेमाल हो जाए, वो टाइम खराब ना हो। छोटे मोटे काम अगर मैं घर में कर रहा होता हूँ, स्पीकर पे मैं वीडियो चला देता हूँ, प्लान से रिलेटेड, कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड, कानों में आवाज ही तो जानी है, हमने सुनना ही तो है। ज्यादातर वीडियोस में आपको सुनना है, तो आप अपने टाइम को मैनेज करिए। स्पेशली कोरोना के दौरान आप सब घर के अंदर हैं, ज्यादा टाइम निकालना पॉसिबल है और वो आप ही के हाथ में टाइम निकालना। ट्रेनिंग, टूल्स, लिटरेचर, जैसा मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमारे मोदी केयर के अंदर बहुत सारे टूल्स जैसे कि वीडियोस हैं, लिटरेचर अवेलेबल है, आपके पास वो सारे के सारे होने चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको पता भी होना चाहिए किस टूल का कहां पर और कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रेनिंग वीडियोस, SPBM एकेडमी, हमारी मोदी केयर की अलग से एक वेबसाइट है training.modicare.com। उस वेबसाइट पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ जाकर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको सारी ट्रेनिंग की वीडियोस मिलेंगी, सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज की ट्रेनिंग्स हैं। आप वहां जा सकते हैं, वहां पे ट्रेनिंग आप लीजिए, सीखिए और अपनी टीम में भी ये चीज आप डुप्लीकेट करिए। और आपकी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है, अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, चाहे वो शुरुआत है, रफ्तार है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, वर्कशॉप, सब कुछ अटेंड करना है। एक 12th क्लास में बच्चा है और उसने टारगेट बनवा लिया 95% से ऊपर लाऊंगा, क्या करेगा वो?
ट्यूशन भी लगाएगा, नोट्स भी अरेंज करेगा, ऑनलाइन भी क्वेश्चन पेपर निकालेगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करेगा, मतलब वो सब कुछ करेगा जो उसकी सक्सेस के लिए जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर आपकी सक्सेस इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड है। आप सक्सेस चाहते हैं, आप उस बच्चे की तरह 95% से ऊपर लाना चाहते हैं, बट मैं कहूंगा 100% अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगला काम पता है आपको क्या करना है? ये जो 9 बातें हमने अभी अभी सीखी, आपने सीख ली, नोट डाउन भी कर ली, उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए, डायरी भी रख दी उठा के, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये सारे की सारे स्टेप दोस्तों अपनी टीम को सिखाने हैं। अपनी टीम में ट्रेनिंग्स करिए, इस ट्रेनिंग की जो आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, ये चीज डुप्लीकेट करिए। ये बिजनेस फॉलोअर बनाने का नहीं है, ये बिजनेस लीडर बनाने का है। और लीडर तब बनाएंगे आप जब खुद सीख कर और आगे सिखाएंगे। लीड बाय एग्जांपल। आप खुद करिए ये चीजें, टीम को सिखाइए। होम मीटिंग्स करिए, जूम मीटिंग जो हो रही है आजकल। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स करिए अपनी टीम में रेगुलर। 2 बंदे भी आ रहे हैं ना अगर ट्रेनिंग में दोस्तों, आप ट्रेनिंग करिए। आज 2 है ना, धीरे 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 जब आप रेगुलर ट्रेनिंग्स करेंगे ना, 20 भी होंगे, 40 भी होंगे, 400 भी होंगे, बशर्ते आप कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग्स को अटेंड करें और उन ट्रेनिंग्स को अपनी टीम में डुप्लीकेट करते रहें। प्रोडक्ट डेमोज करिए अपनी टीम के अंदर, धीरे धीरे लोग डेमोज करना सीख जाएंगे। प्लान करिए, प्लान दिखाना सीख जाएंगे। जब आप ये सारी की सारी चीजें डुप्लीकेट करेंगे तो सक्सेस आप ये समझ लो आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ी है, सिर्फ वो इंतजार कर रही है आपके स्टेप लेने का। आपने पहला कदम बढ़ाया नहीं और सक्सेस 2 कदम और करीब आ गई आपके पास। तो दोस्तों इंतजार नहीं करना है, रफ्तार दीजिए अपने बिजनेस को, तैयारी करिए जीत की। जीत की तैयारी होती है जब आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, जब आप ये सारी की सारी चीजें फॉलो करते हैं, ये सारे की सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। देखिए हर इंसान के अंदर ताकत है इस बिजनेस में सक्सेस पाने की, बट कमाल की बात यह है हर बंदा ना इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि वो बेसिक स्टेप्स करने से घबराएगा, वो बेसिक स्टेप्स को फॉलो नहीं करेगा। ये बिजनेस सिर्फ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने का है। अगर आप बेसिक स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे तो इस बिजनेस में सक्सेस ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये स्टेप्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, ये स्टेप आपको एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं, सीक्वेंस चेंज मत करिएगा। आप खुद तो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, डाउनलाइन को बोल दिया जहां ऑर्डर बना प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर, और वो आपके घर में आता है फॉर एग्जांपल, और वो वॉशरूम में गया और उसने देखा यहाँ तो सोप ही कोई और है, यहाँ तो हैंड वॉश ही कोई और है, वो फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे स्टेप्स दोस्तों आपको खुद फॉलो करने हैं, और तभी आपकी टीम इन स्टेप्स को फॉलो करेगी रेगुलर बेसिस पर, और बिजनेस 100% बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सो मच। आपको मैंने आज शुरुआत के सारे स्टेप्स बता दिए हैं जो एक इंसान को करना चाहिए, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ है, चाहे वो 1 साल से ज्वाइन हो इस बिजनेस के अंदर। हम सभी को ये स्टेप्स रेगुलर फॉलो करते हुए चलना है।